दोस्तों नमस्कार। आज हम बहुत ही बेहतरीन और सबसे मिस्टीरियस मुद्रा के बारे में बात करेंगे, हस्त मुद्रा के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है हाकनी हस्त मुद्रा। जब हम हाकनी मुद्रा की बात करते हैं तो हाकनी बेसिकली एक शक्ति है, देवी है, जो हमारे थर्ड आई में, हमारे फ्रंटल लोब में उसका वास है। वो ये हमारे थर्ड आई को की अधिशास्त्री देवी है और ये हमारे जो फ्रंटल लोब को है उसको कंट्रोल करती है, उसको शक्ति प्रदान करती है। ये जो मेंटल क्लैरिटी, मेंटल फोकस, कंसंट्रेशन और दी बैलेंसिंग ऑफ बोथ लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन, और किसी भी चीज़ में, किसी गोल्स में, एस्पिरेशंस जो हमारी लाइफ में आते हैं, उनके प्रति फुल शक्ति उसमें देना, और ताकि हम पूरे फोकस के साथ, पूरी मेंटल क्लैरिटी के साथ, फुल इंट्यूशन के साथ उस पर्टिकुलर चीज़ में काम करते हैं, तो लाइफ में हमें उसमें सक्सेस मिलना शुरू हो जाती है। तो ये हाकनी मुद्रा सक्सेस के लिए, फिज़िकल हेल्थ के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए और ओवरऑल अचीवमेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम इस मुद्रा हाकनी मुद्रा की बात करेंगे और इससे रिलेटेड एक ब्रीदिंग टेक्निक भी हम साथ में यूज़ करेंगे। उसका नाम है 1x, 4x एंड 2x ब्रीदिंग। 1x ब्रीदिंग और 2x ब्रीदिंग और 1x, 4x और 2x ब्रीदिंग जो है, ये इसमें हम सांस लेते हैं 4 सेकेंड्स के लिए, फिर होल्ड करते हैं 16 सेकेंड्स के लिए, फिर उसको ब्रीद आउट करते हैं 8 सेकेंड्स के लिए। तो हम हाकनी मुद्रा को और प्लस ये 1x, 4x और 2x ब्रीदिंग को भी साथ में यूज़ करेंगे। जैसे मैंने बताया कि ये हस्त मुद्रा जो है, इट इज़ यूज्ड फॉर बैलेंसिंग ऑल द 5 एलिमेंट्स ऑफ विच वी आर मेड ऑफ। जो भी हमारी बॉडी 5 एलिमेंट्स की बनी हुई है, उस सारे एलिमेंट्स को ये बैलेंस करती है, क्योंकि इसमें हम 5 उंगलियों का यूज़ करते हैं, दोनों हाथों का यूज़ करते हैं, 5 उंगलियों का यूज़ करते हैं। और ये बहुत ही ज़बरदस्त, और जैसे हमारे 5 एलिमेंट्स बैलेंस होते हैं तो द डोर फॉर द थर्ड आई इज़ ओपन। और फिर जब हम फोकस करते हैं थर्ड आई के ऊपर, तो उस टाइम पे, और साथ में ये हस्त मुद्रा लगा लेते हैं और साथ में ब्रीदिंग करते हैं 1x, 4x, 2x ब्रीदिंग, तो उस टाइम पे ये हमारी मेंटल क्लैरिटी, मेंटल फोकस, इंट्यूशन, साइकिक जो एबिलिटीज़ है, इंट्यूटिव एबिलिटीज़ है, और जो आपके लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन का जो बैलेंसिंग है वो जब प्रॉपर हो जाता है, तो वॉट एवर वी डू, वॉट एवर गोल्स एंड एस्पिरेशंस वी हैव, वॉट एवर टारगेट्स वी हैव इन लाइफ, दे स्टार्ट्स गेटिंग मैनिफेस्टेड। क्योंकि ऑल कॉवेब्स, जो भी कन्फ्यूजन्स हैं ब्रेन में, वो सारे रिजॉल्व हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बिकॉज ऑफ एंग्जाइटी, बिकॉज ऑफ डिप्रेशन, बिकॉज ऑफ पैनिक्स, वो इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत सारे उनमें कैपेबिलिटीज़ है, लेकिन वो कर नहीं पाते, क्योंकि इन चीज़ों से वो दे आर एफ्लिक्टेड विद दिस थॉट प्रोसेस, एफ्लिक्टेड विद दिस साइकोसोमेटिक इश्यूज़। तो ये जब आपकी मेंटल क्लैरिटी आती है, मेंटल फोकस आता है, इंट्यूशन बढ़ता है, दोनों माइंड बैलेंस होते हैं, उससे आपकी एंग्जाइटी भी खत्म होती है, डिप्रेशन खत्म होता है, पैनिक्स की सिचुएशन भी आपकी खत्म होती है, और तब आपका काम करने में मन लगता है। ख़ास तौर पे जो लोग ऑफिस गोअर्स हैं, जिनको पूरा दिन भर बहुत सारी चीज़ों से जूझना पड़ता है, स्टूडेंट्स जो जाते हैं स्कूल में या कॉलेज में जाते हैं, उनके लिए, जो छोटे बच्चे हैं, घर में जो फैमिलीज, हस्बैंड वाइफ, उनके बीच में जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी इश्यूज़ जो है इसमें रिजॉल्व होते हैं। तो चलिए आप इसको विदाउट वेस्टिंग टाइम विल डू इट। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको एक किसी भी अच्छी सी आसन में बैठना है। इसमें आप पद्मासन में बैठ सकते हो, वज्रासन में बैठ सकते हो, सिद्धासन में बैठ सकते हो, और या फिर सिद्धासन और या फिर सुखासन में बैठ सकते हो। कुछ में पलटी मार के बैठ जाइए। कंडीशन इज़ दैट योर बैक शुड बी स्ट्रेट, बैक आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए, नेक आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए, शोल्डर शुड बी अपराइट, इट शुड बी रिलैक्स्ड। अब आप दोनों हाथों को अपने सामने लाइए, स्प्रेड योर हैंड्स। ये आपका अंगूठा है विच रिप्रेजेंट्स दी अग्नि एलिमेंट्स। ये आपका इंडेक्स फिंगर है विच रिप्रेजेंट्स दी एयर एलिमेंट। फिर आपका स्काई एलिमेंट है, ये मिडिल फिंगर स्काई एलिमेंट का रिप्रेजेंट करती है। फिर आपकी ये रिंग फिंगर है, ये वाली रिंग फिंगर जो है इट रिप्रेजेंट अर्थ एलिमेंट। और फाइनली जो है आपका
ये जल यानी कि वाटर एलिमेंट इसको रिप्रेजेंट करता है। तो हम क्या करते हैं, दोनों पॉम्स को एक दूसरे के सामने लाते हैं और जो आपका थंब है, थंब को थंब से अटैच करते हैं, यानी कि अग्नि को अग्नि से करते हैं, इंडेक्स फिंगर को इंडेक्स फिंगर से करते हैं, यानी कि एयर एलिमेंट को एयर एलिमेंट से करते हैं, फिर मिडिल फिंगर को मिडिल फिंगर से मिलाते हैं, यानी कि स्काई एलिमेंट को आपने मिला दिया, फिर अर्थ एलिमेंट को मिला दिया रिंग फिंगर को मिलाते हुए, और लास्ट में रिंग फिंगर को मिलाया, तो ये आपका बन गया। ठीक है, तो ये दिस मुद्रा इस, और इसको हार्ट के सामने रखना है इसको। ठीक है, टच नहीं करना है, हार्ट के सामने रखना है, और इसको कम से कम 10 मिनट करना है। इसको यू कैन डू इट एनी टाइम, इसमें टाइम की कोई पाबंदी नहीं है। आप कम से कम इसको एक सिटिंग में 10 मिनट कर सकते हो, और मैक्सिमम 30 मिनट करें। ये आपको जैसे मैंने फ़ायदे आपको बताए, वो सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो हम इसको आपके सामने जस्ट इसके लिए 5 मिनट करेंगे। ठीक है, और दूसरा हमने बताया, जैसे हम इस आसन में बैठ गए हैं विद बैक स्ट्रेट एंड नेक स्ट्रेट, और अब हम इसको अपने चेस्ट के सामने रखते हुए अब हम वो ब्रीदिंग करेंगे 1x 4x 2x ब्रीदिंग। तो मैं इसको बोलता चलो 5 मिनट के लिए लगभग करूँगा मैं इसको, और आंखें आपकी बंद रही पूरी, और चलिए इसको करते हैं। इनहेल, आपका ध्यान जो है थर्ड आई के ऊपर रहना चाहिए। इनहेल, होल्ड, exhale, inhale, exhale, inhale, hold, exhale, inhale, hold, exhale, inhale, hold, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale,
exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, and finally one more time. Inhale, exhale, दोस्तों आपने देखा मैंने इसको लगभग 4-5 मिनट किया, आपको कम से कम 10 मिनट करना है। बहुत आसान है। अगर आपका यहाँ हाथ रखते हुए हाथ थक जाए तो आप इसी को नीचे रख सकते हैं, पेट के लिए आपने जो गोदी है वहाँ पे रख सकते हो। और इसके बारे में ये बता दूं मैं कि आजकल हम पिछले मतलब कुछ दिनों से डायबिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो डायबिटीज़ का मुख्य कारण ये है एंग्जाइटी, डिप्रेशन और पैनिक्स एंड दी बैड थॉट्स एंड क्लटरिंग ऑफ माइंड। तो जो कि सेल की होमियोस्टैटिक स्टेट्स को डिस्टर्ब करता है। तो जब आप इस हाकनी मुद्रा को करते हो, साथ में 1x, 4x, 2x ब्रीदिंग को करते हो, तो यू हैव मोर क्लैरिटी, मोर मेंटल फोकस, मोर दी बैलेंसिंग ऑफ बोथ माइंड, लेफ्ट एंड राइट माइंड। कोई कंफ्यूजन नहीं माइंड में होता है। एंड यू कैन ऑब्जर्व योर थाट्स, और आप डिसाइड कर सकते हो कौन सा थाट्स आपके लिए अच्छा है, कौन सा थाट्स आपके लिए बुरा है। एंड जस्ट अलाउ ओनली दोज थाट्स विच आर यूजफुल टू यू। और अपने जो आपके मिशन हैं उनके ऊपर आप काम कर सकते हो, क्योंकि मिशन को अचीव ना करना, अपने टारगेट्स को अचीव ना करना, अपने गोल्स को अचीव ना करना भी एक एंग्जाइटी का, डिप्रेशन का और पैनिक का कारण है। और जिसके कारण ये आपकी डायबिटीज़ जो है फाइट एंड फ्लाइट मोड में आ जाती है, मतलब योर बॉडी बिकम्स इन फाइट एंड फ्लाइट मोड। तो ये बहुत तरीके से आपको बैलेंस करती है। तो इसको करिए आप 10 मिनट 10 मिनट 3 बार करिए दिन में, या एक बार में ही 30 मिनट कर सकते हैं। तो ये, और घर में कोई एक बंदा ज़रूर करे इसको। घर में एक बंदा भी करेगा, घर का जो वातावरण पूरा चेंज हो जाएगा, घर की जो पूरी जो समस्याएं हैं वो सारी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। सब लोग करें तो बहुत अच्छा है। और अगले कुछ वीडियोज़ में बच्चों के लिए ये इसी मुद्रा को बताऊँगा ये कैसे करनी है, और फिर कुछ यंग अडल्ट के लिए बताऊँगा, फिर जो एज्ड लोग हैं उनके लिए भी बताऊँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू दिस मुद्रा एवरी डे एंड इट विल चेंज योर लाइफ फॉर एवर। थैंक यू सो मच।